गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग सीआई के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुना आधारित प्रश्न। गुना आधारित प्रश्न की डिस्कशन करने वाले यहाँ पर जैसे किस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे ऐसे कह देगा कोई धनराशि है, कोई राशि है या 27 रुपये की राशि 3 सालों में 81 रुपये हो गई, तो दर बताओ। या कोई कह देगा कोई राशि किसी 3 सालों में 8 गुनी हो गई, तो 27 गुनी होने में कितना समय लगेगा। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे अगर कह दे रेट, अगर दर कह दे आपको 12/1/2% था, ठीक, और समय आपको कहता था 3 साल, तो आप किस तरह से इसको लगाते थे। आप कहोगे कि 12/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अर्थात आप कहोगे कि सर 8 से पहले साल, 8 से कितना होगा 9, दूसरे साल भी 8 से 9, तीसरे साल भी 8 से 9। आप कहोगे कि तीनों साल मिला के कितना होगा, ये 8 का क्यूब 512। आप कहोगे कि तीनों साल मिला के कितना होगा, 9 का क्यूब 729। अब जानते हैं यह तो आपने करा। अब उल्टा पूछता है, कभी कभी ऐसे कहता है कि कोई धनराशि है वो 512 से 729 हो गई। कोई धनराशि 512 729 हो गई, तो कितने सालों में हुई, कितने सालों में। उल्टा पूछता है, उल्टा मतलब आपसे पूछेगा कितने सालों में हुआ, तो आप करोगे। अगर सपोज इसे रख कर दो, आप इसे रख कर दे रहा हो, तो कहेगा कि कोई धनराशि 512 से कितने सालों में कितना हो गई, 729। तो आप कहेंगे कि अगर ये जिसका क्यूब होगा, मतलब अगर ये स्क्वायर होगा तो यानी 2 साल में, अगर यह जो आ रहा है वो क्यूब होगा यानी कितने सालों में, 3 सालों में। समझ रहे हैं ना। तो आप देखोगे कि यह क्या है, स्क्वायर क्यूब है किसका। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6 का क्यूब, लिख सकते हैं ना। आप कहोगे कि यह 8 का क्यूब है या किसका क्यूब है, 9 का क्यूब, अर्थात क्यूब है ना। अर्थात आप ये कहोगे कि यह धनराशि कितने साल लगा होगा, 3 साल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कुछ भी कह लेते थे, जैसे हम कह लेते थे आपको 16/2/3%। मान लीजिए समय 2 साल का था, समय कितना था 2 साल। आप कहते हैं इसका वैल्यू 1/6। अर्थात आप कह रहे थे कि जो भी हमारा पैसा होगा 6 से 7 पहले साल, दूसरे साल भी पैसा 6 से 7। आप कहोगे कि 36 से कितना हो रहा था। अब उल्टा दे देगा, कोई धनराशि है वो 36 से 49 हो गई, तो समय बताओ कितने समय में हुई, कितने समय में हुई। तो आप कहोगे, या कभी कभी ऐसे कह देता है कि 36 से 49 हुई 2 वर्षों में, तो दर बताओ। क्या बताओ, दर बताओ। अगर दे देगा 2 वर्षों में, तो जितना वर्ष देगा उसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर रूट। 2 वर्षों में कहेगा कोई धनराशि 36 से 49 हो गई 2 वर्षों में, तो दर बताओ। क्या बताओ, दर बताओ। तो आप कहेंगे कि सर 36 से 49 2 सालों में ही, तो आप क्या कर देंगे, तुरंत क्यूब रूट निकाल देंगे, सॉरी स्क्वायर रूट। आप कहोगे 6 से कितना होगा 7। दर बताओ, दर 6 से 7 हो रहा है ना भैया, 1 बढ़ रहा है कहाँ से, 6 से, तो यानी 1/6 का वैल्यू आप कहोगे 16 से 2/3। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं ना। हम लोग बहुत अच्छे से भी लगाएंगे, डिटेल भी लगाएंगे और जल्दी से भी लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए। यदि 27 रुपये की राशि, यदि 27 रुपये की राशि 3 साल में, एक हेडिंग डाल दीजिए जरा, एक हेडिंग डालिए गुना आधारित प्रश्न, एक हेडिंग डाल दीजिए गुना आधारित प्रश्न। याद करें हमने साधारण ब्याज में भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि कोई धनराशि, यदि 27 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 रुपये हो जाती है, 64 रुपये हो जाती है, तो दर बताओ। कोई धनराशि या 27 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 रुपये हो जाती है, तो दर बताओ। तो दर बताओ। एक आंसर आ गया यहाँ पर। आइए ध्यान से देखिएगा, कोई धनराशि है 27 रुपये की राशि है, यानी प्रिंसिपल कितना है 27, समय कितना है
इनवर्स। अमाउंट कितना बना रहा है? अमाउंट कितना बना रहा है? 64। क्या पूछा है? क्या पूछा है? अच्छा एक सुनिए ध्यान से, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या अमाउंट का? आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फार्मूला जानते हैं। आप कहते हैं कि अमाउंट बराबर होता है C 1 प्लस R बाई 100 पे पावर T। अमाउंट कितना हुआ? 64। प्रिंसिपल कितना है? 27। 1 प्लस R बाई 100, समय कितना है? 30। यही ना? अच्छा ये इधर आ जाएगा तो आप कहोगे कि 64 बटे 27 बराबर 1 प्लस R बाई 100 टू पावर 3। क्लियर? कटेगा ये? नहीं सर, इसी का सर क्यूब कर दिया। अच्छा देखिए यहाँ पे है ना, आप अगर करेंगे तो क्यूब रूट निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 4 बटे 3 पे पावर 3। कोई एतराज? आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। अच्छा ये देखिए जब पावर सेम तो ये बेस इक्वल हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर, अगर b पे पावर है m तो आप कहेंगे कि यह पावर जब सेम तो बेस क्या इक्वल। आप कहेंगे यहाँ से 4/3 बराबर 1 प्लस r बाई 100 कहेंगे। 1 को इधर लाइए तो देखिए क्रॉस डायरेक्ट कर दूं, 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर r बाई 100। यहाँ से आप रेट निकालोगे तो आप कहोगे 100/3, यानी आप कहेंगे कि रेट आ जाएगा 33 होल 1/3%। ये रहा फुल डिटेल, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग टेक्निकल तरीके से करेंगे। भैया हमको अमाउंट दिया था, हमको प्रिंसिपल दिया था, हमने जैसे जैसे कहा था हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अब आइए ध्यान से सुनिए तरीका थोड़ा सा कैसे हम लोग सोचेंगे। मेथड नंबर 2। अच्छा कोई धनराशि है तो 27 से कितना हो जा रहा है? 64। कितने वर्षों में कह दिया है ना, तो 3 वर्षों में तो आप डायरेक्टली उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्टली क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 1 साल का पता चल रहा है, 1 साल में क्या हरकत हो रहा है जिससे 27 से 64 हो गया। क्यूब रूट निकाल देंगे तो 1 साल का पता चल जाएगा। आप कहोगे कि 3 से कितना हो रहा है? ये पहले साल का है, तो 3 से 4 हुआ ना, 1 हुआ कहाँ से? 3 से। बुढ़े सर याद करें, मैंने रखवा दिया 1/3 की वैल्यू, आंसर आ गया। क्लियर? जल्दी से नोट करिए। एक बार दोनों नोट करिए, हालांकि ऐसे आप आगे नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली इसको लगाएंगे। नोट करिए जल्दी से, दोनों मेथड नोट करिए, उसके बाद डायरेक्टली लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि है 27 रुपए की राशि है, 3 वर्षों में 64 हो गई मिश्र धन, तो दर बताओ। तो आप कहेंगे अगर 3 वर्ष दिया है तो हम डायरेक्टली क्यूब रूट निकाल देंगे, जिससे हमारा पता चल जाए कि प्रति वर्ष क्या चेंजिंग हो रही है। तो आप कहेंगे प्रति वर्ष चेंजिंग हो रही है 3 से 4 की, अर्थात 1 रुपया हमको CI मिल रहा है 3 रुपए से। तो आप कहेंगे अर्थात क्या दर रहा होगा? 33 और 1/3। नोट डाउन हो गया? दोनों हो गया? ठीक। नेक्स्ट बोलिए क्या कुछ नोट करिए अच्छे। बोले 72 रुपए 72 रुपए CI पर 72 रुपए CI पर 2 वर्षों में 98 रुपए हो जाते हैं। 72 रुपए CI पर 2 वर्षों में 98 रुपए हो जाते हैं। तो दर बताओ, 72 रुपए से 98 रुपए हो जा रही है, तो दर बताओ। कोई धनराशि 72 रुपए से 2 वर्षों में 98 रुपए हो जाती है, तो दर बताओ। तो आप कहेंगे 72 से कितना हो गया? 2 वर्षों में ना, तो आप सीधा सीधा क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट। अच्छा 72 किसी का होता है क्या? जब नहीं होता है 98 किसी का होता है क्या?
क्या? तो कंफ्यूज मत होइए, तो आप इसे सिंपलेस्ट करिएगा। क्या करेंगे? सिंपलेस्ट। भाई रेशियो है, सिंपलेस्ट में होगा कि नहीं? काट दीजिए यहाँ से। देखिए 36 ये 49, अर्थात अब आगे देखिए, ऐसे नहीं आगे देखिए 36 रेशियो 49। आप कहोगे कि 6 से कितना? 7। 6 से 7, वही बात देखिए 1/6 रखवाए हम, 1/6 रखे हम लोग, थोड़ा सही 2/3% आंसर क्लियर। नहीं तो ये डिटेल है ही, हालांकि इससे हम लोग नहीं जाएंगे। 2 साल दिया है तो हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। कोई ऐसा नंबर आए स्क्वायर रूट नहीं मिले तो हम सिंपलेट करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। रेशियो है ना। नेक्स्ट यदि यदि 1,24,000 ऐसे 10 24 00 10 24 00 रुपए सियाही पर गलत हो गया। रुपए सियाही पर 3 वर्षों में 14,58,00 3 वर्षों में 14,58,00 रुपए हो जाता है, तो दर बताओ। ठीक आइए देखिए यहाँ पे। अच्छा देखिए क्यूब रूट स्क्वायर रूट का रोल है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बोल रहे हैं आप लोग कम से कम स्टार्टिंग में 40 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब स्टार्टिंग में, और टेबल 20 तक एकदम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है। आइए 3 वर्षों में कितना हो रहा है देखिए 10 24 00 से कितना हो रहा है 14,58,00 3 वर्षों में ना। तो आप क्यों नहीं निकाल देंगे? बोलिए रिफ्रेश कर लीजिए यहाँ से, फिर 2 से काट दीजिए यहाँ से। आप कहोगे 2 × 10 512, ये कितना 729 क्यूब रूट है ना जी, क्यूब रूट है ना। आप कहोगे किसका होता है 8 का, आप कहोगे किसका होता है 9 का। फिर वही देखिए 8 से 9 1/, जैसे दिखा 1/8, सोचना ही नहीं है, 12 से 1/2 याद करिए, हम पहले क्लास से रखवा चुका हूँ, उसको कर लेंगे इस टाइप का। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। अभी तक तो दे रहा था ना 2 साल 3 साल दे रहा था, अब इस बार आपको साल पूछेगा कितने साल में ऐसा हो रहा है। जैसे नोट करिए 4% प्रति वर्ष, क्या वो कोई डाउट है? देखिए 4% प्रति वर्ष सीआई पर 4% प्रति वर्ष सीआई पर 625 रुपया 625 रुपए कितने वर्ष में 676 रुपए हो जाएंगे, 676 रुपया हो जाएगा। 4% प्रति वर्ष की दर से 625 कितने वर्ष में 676 हो जाएगा।
कितना हो रहा है 676 676 कैसे लगाएंगे इसको सर वो 26 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि 625 से कितना हो रहा है 676 अगर स्क्वायर बन रहा है तो मतलब 2 साल का होगा क्यों बनेगा तो 3 साल का ये किसका स्क्वायर है 25 का ये 26 का स्क्वायर है ना अर्थात समय बराबर 2 साल होगा। और अगर मान लीजिए नहीं पता चले तो सिंपलेस्ट करिएगा मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर आपको लर्न ना हो रेशियो है ना सिंपलेस्ट करिएगा कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखिए राइट टाइप ऐसे भी आता है बोले बोले देखिए यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। एक आंसर आ गया 81 वर्ष सर 21 का और आंसर इन्होंने बदल दिया पार्टी बदल दी 21 वर्ष कर दिए कोई बात नहीं। आइए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कैसे बनाएंगे। कह रहा है यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे जो अपने आप का 8 गुना हो जाएगा इसका मतलब